अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा इस्लाम बाय बिनते हवा। मुस्नद अहमद में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले ज़माने में एक बादशाह था। उसके यहाँ एक जादूगर था। जब जादूगर बूढ़ा होने लगा तो उसने बादशाह से कहा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी मौत का वक़्त करीब आ रहा है। मुझे कोई बच्चा सौंप दो तो मैं उसे जादू सिखा दूँ। चुनाचा ज़हीन लड़के को वो तालीम देने लगा। लड़का उसके यहाँ जाता तो रास्ते में एक राहिब का घर पड़ता था, जहाँ वो इबादत में, वाज और नसीहत में मशगूल होता। ये भी खड़ा हो जाता और इसके तरीके इबादत को देखता और वाज सुनता और आते जाते यहाँ रुक जाया करता था। जादूगर भी मारता और माँ बाप भी मारते, क्योंकि वहाँ और वो देर से पहुँचता तो यहाँ भी देर से आता। एक दिन बच्चे ने राहिब के सामने ये शिकायत की। राहिब ने कहा कि जब जादूगर तुमसे पूछे कि क्यों देर हो गई तो कहना घर वालों ने रोक लिया था, और घर वाले रोके कहें तो कहना जादूगर ने रोक लिया था। यूं ही एक ज़माना गुजर गया। एक तरफ तो वो जादू सीखता था और दूसरी तरफ अल्लाह ताला का कलाम और दीन सीखता था। एक दिन ये देखता है कि रास्ते में एक ज़बरदस्त हैबतनाक सांप पड़ा है, जिसने लोगों की आमदोरफ्त रोक रखी है। इधर वाले उधर वाले एक तरफ हैं और सब लोग परेशान हैं। उसने अपने दिल में सोचा कि आज मौका है कि मैं इम्तिहान लूं। राहिब का दीन अल्लाह को पसंद है या जादूगर का। उसने एक पत्थर उठाया और ये कहकर उस पर फेंका कि अल्लाह, अगर तेरे नज़दीक राहिब का दीन जादूगर की तालीम से ज़्यादा महबूब है तो इस जानवर को इस पत्थर से हलाक कर दे, ताकि लोगों को इसकी बला से निजात मिल जाए। पत्थर लगते ही वो जानवर हलाक हो गया। लोगों का आना जाना शुरू हो गया और फिर लड़के ने जाकर राहिब को खबर दी तो उसने कहा कि प्यारे बच्चे, आज के दिन तुम मुझसे अफजल है। अब अल्लाह की तरफ से तेरी आजमाइश होगी। अगर ऐसा हो तो लोगों को मेरी खबर ना करना। अब इस बच्चे के पास हाजतमंद लोगों का ताना लग गया। उसकी दुआ से लोग अंधे, कोड़े और जिज़ामी जैसे हर किस्म की बीमारियों से अच्छे होने लगे। बादशाह के एक नबीना वजीर के कान में ये बात पड़ी तो बड़े तहाइफ लेकर हाजिर हुआ और कहने लगा कि मुझे शिफा दे दे तो ये सब तुझे दे दूंगा। तो उसने कहा कि शिफा मेरे हाथ में नहीं, मैं तो किसी को शिफा नहीं दे सकता। शिफा देने वाले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हैं, जो वहदहू ला शरीक है। अगर तू उस पर ईमान लाने का वादा करे तो मैं दुआ करूंगा उससे। तो उसने इकरार किया तो बच्चे ने उसके लिए दुआ की। अल्लाह ताला ने उसे शिफा दे दी। वो बादशाह के दरबार में आया और जिस तरह अंधा होने से पहले काम करता था उसी तरह काम करने लगा। उसकी आंखें बिल्कुल रोशन थी। तो बादशाह ने मुताज्जिब होकर पूछा कि तुझे आंखें किसने दी? तो उसने कहा कि मेरे रब ने। बादशाह ने कहा कि हाँ, यानी मैंने दी है? वजीर ने कहा कि नहीं नहीं, मेरा और तेरा रब सिर्फ अल्लाह है। अब बादशाह ने इसकी मारपीट शुरू कर दी और तरह तरह की तकलीफें दी और पूछने लगा कि ये तालीम तुझे किसने दी, आखिर किसने बताया? तो कहने लगा कि मैंने एक बच्चे के हाथ पर इस्लाम कबूल किया है। उसने उसे बुलाया और कहा कि अब तुम जादू में कामिल हो गए हो, अंधों को क्या देखते हैं और बीमारों को तंदुरुस्त करने लगे हो। उसने कहा कि नहीं, ये बात गलत है। मैं किसी को शिफा नहीं दे सकता, ना ही मैं जादूगर हूँ, ना ही मैं जादूगर हूँ। शिफा तो अल्लाह के हाथ में है। वो कहने लगा कि अल्लाह तो मैं ही हूँ। उसने कहा हरगिज नहीं। बादशाह ने कहा कि फिर तो मेरे सिवा किसी और को रब मानता है? तो उसने कहा नहीं, मेरा और तेरा रब तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। उसने कहा बस। इस तरह से बच्चे को भी सजाएं देनी शुरू कर दी, यहाँ तक कि राहिब का पता लगाया गया और राहिब को बुलाकर कहा कि इस्लाम को छोड़ दे। उसने कहा कि बादशाह के मैं इस्लाम को हरगिज नहीं छोड़ूंगा। तो बादशाह ने उसे आरे से चिरवा दिया। फिर उसने नौजवान से भी कहा कि तू भी इस्लाम से फिर जा, तो उसने भी इनकार कर दिया। तो बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे फलां पहाड़ की चोटी पर ले जाओ। वहां पहुंचकर अगर ये अपने दिन से बाज आए तो अच्छा है, वरना वहीं से लटका दें। चुनाचे सिपाही इसे पहाड़ की चोटी पर ले गए। जब उसे धक्का देना चाहा तो उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की कि अल्लाह, जिस तरह तू चाहे मुझे इससे निजात दे। उस दुआ के साथ ही पहाड़ हिला और सब सिपाही लड़क गए। सिर्फ वही बच्चा बाकी रहा और वहां से बादशाह के पास गया। तो बादशाह ने कहा कि ये क्या हुआ, मेरे सब सिपाही कहाँ हैं? बादशाह ने कहा कि अल्लाह ने मुझे बचा लिया और वो सब के सब हलाक हो गए। बादशाह ने अपने दूसरे सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे कश्ती में बिठाकर ले जाओ और समंदर में फेंक आओ। ये लोग इसे लेकर चले। समंदर के बीच पहुंचकर जब उसे फेंकना चाहा तो उसने फिर वही दुआ की कि अल्लाह, जिस तरह तू चाहे मुझे इनसे बचा।
दुआ के साथ ही मौज उठी और सारे के सारे सिपाही समुंदर में डूब गए। सिर्फ वही बच्चा बाकी रह गया और बादशाह के पास आया और कहने लगा कि मेरे रब ने मुझे बचा लिया। और उस बच्चे ने बादशाह से कहा कि तू चाहे जितनी मर्जी तदबीरें कर ले, तो मुझे हलाक नहीं कर सकता। सिर्फ एक सूरत है कि जिस तरह मैं कहूँ अगर तू इस तरह करे तो मेरी जान निकल सकती है। तो इस बच्चे ने कहा कि इन तमाम लोगों को एक मैदान में इकट्ठा करो और फिर खजूर के तने पर मुझे सूली पर चढ़ा और मेरे तीर को कमान में चढ़ाओ और बिस्मिल्लाहि रब्बी हाजिल करम, इन अल्लाह के उस नाम से जो उस बच्चे का रब है, पढ़कर तेरी तरफ तीर मेरी तरफ फेंक दे तो वो मुझे लगेगा और मैं मर जाऊंगा। तो बादशाह ने यही किया। तीर बच्चे की कनपटी में लगा, उसने अपना हाथ उस जगह रख लिया। चारों तरफ से ये आवाज़ें बुलंद होने लगी, हम उस बच्चे के रब पर ईमान लाए। ये हाल देखकर बादशाह के साथी बड़े घबराए और कहने लगे, हम तो इस बच्चे की तरकीब समझे ही नहीं, देखिए इसका असर क्या पड़ा। सब लोग दीन इस्लाम में दाखिल हो गए। हमने तो इसे इसलिए कत्ल किया था कि कहीं इसका मजहब फैल न जाए, लेकिन जिसका डर था वही सामने आ गया और सब के सब लोग मुसलमान हो गए। बादशाह ने कहा, अच्छा ये करो कि तमाम महलों और रास्तों में खंदकें खुदाओ और उनमें लकड़ियां भरो और आग लगा दो। जो इस दिन से फिर जाए छोड़ दो और दूसरों को इसमें फेंक दो। मुसलमानों ने सब्र शकीब और सहारे के साथ आग में जलना मंजूर किया, इसमें कूदने लगे। अलबत्ता एक औरत जिसकी गोद में दूध पीता छोटा सा बच्चा था, जरा सी झिझकी तो इस बच्चे के अल्लाह ताला ने बोलने की ताकत दी। तो उसने कहा, अम्मा ये क्या कर रही है, तुम तो हक पर हो, सब्र करो और इसमें कूद पड़ो। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।